हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू गुड्स सर्विस टैक्स पढ़ेंगे। तो ये जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू गुड्स सर्विस टैक्स हम जीएसटी पढ़ेंगे। ये आपको हम जीएसटी पढ़ाएंगे। ये जीएसटी का जो कोर्स है आपका, ये आपको मैं 30 डेज में 30 डेज नहीं 90 डेज में ये मैं आपको पूरा फुल अच्छे से जीएसटी समझाऊंगा। ओनली फॉर 90 डेज। तो आज हमारा डे 1 है जीएसटी का, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जीएसटी। स्पीकर जेम्स है। की कॉन्सेप्ट। तो हम इसमें पहले जीएसटी पढ़ेंगे। जीएसटी में हम पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल्स, फिर पढ़ेंगे टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ जीएसटी, फिर पढ़ेंगे जीएसटी मैकेनिज्म एंड कंप्लायंस, फिर सेक्शन 4 पढ़ेंगे हम जीएसटी हिस्ट्री एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। ठीक है। ये शायद आपको अभी थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ, ये अब आपको अच्छे से, फिर ये शायद दिख नहीं रहा है, ये शायद अब अच्छे से आपको दिखेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हम सेक्शन 1 जीएसटी फंडामेंटल्स, अंडरस्टैंडिंग द कोर प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसका हम देखेंगे, ये देखिए, पहले हम देखेंगे व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी है कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। जीएसटी इज यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, simplified replacing multiple cascading taxes with simplified structures and tax on tax effects होता है। और इसके की कैरेक्टर्स हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ, ये आपको पूरा शायद दिख नहीं रहा होगा। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शंस टैक्स एप्लीकेबल अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग होलसेल एंड रिटेल स्टेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कवरेजेस। ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जीएसटी कैरेक्टरिस्टिक्स में है, पहला है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, सेकंड है डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, फिर थर्ड है मल्टी स्टेज कलेक्शन, फिर फोर्थ है इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर रियल टाइम कंप्लायंस, फिर है डिजिटल जीएसटीएन नेटवर्क। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले क्या होता है ये, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं जीएसटी comprises both goods and services, creating unified tax systems for complete economy integration. Second है destination based principles, tax levied at the final consumption point, ensuring revenue accrues to destination state rather than origin. Multi-stage collection, tax collected at each supply stage in chain, preventing cascading effect and ensuring systematic revenue collection. Input tax credit, registered business claims credit for GST paid for inputs, eliminating tax burden on intermediating supplies. पांचवा है रियल टाइम कंप्लायंस, बेस्ड बिजनेसेस फाइल्स returns and manage obligations digitally, enabling immediate compliance tracking and transparency. चौथा है डिजिटल जीएसटी नेटवर्क, सेंट्रलाइज जीएसटी नेटवर्क्स पोर्टल फैसिलिटेट्स सीमलेस डेटा एक्सचेंज, इनवॉइस मैचिंग एंड
यूनिफाइड कंप्लायंस मॉनिटरिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, इवोल्यूशन ऑफ टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम इवोल्यूट कैसे हुआ था, तो ये इसके करैक्टरिस्टिक्स है। देखिए पहला हम पढ़ेंगे आपको प्री जीएसटी मल्टीपल टाइप। सेकंड पढ़ेंगे 2016 लेजिस्लेटिव माइलस्टोन। थर्ड पढ़ेंगे 2018। फिर पढ़ेंगे 2020 पेंडेमिक रिलीफ मेजर्स। फिर पढ़ेंगे 2010 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहला है प्री जीएसटी एरा मल्टीपल टैक्स पेयर। मल्टीपल कास्केडिंग टैक्सेस इंक्लूडिंग वैट एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स क्रिएटेड कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस बर्डन्स फॉर बिजनेस नेशनवाइड। 2016 में लेजिस्लेटिव माइलस्टोन्स। जीएसटी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट मार्किंग हिस्टोरिक टैक्स परफॉर्म implementations began July 1st across India entire economy. फिर थर्ड है 2018 रेट एडजस्टमेंट फेसेस। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशंस एंड अमेंडमेंट्स स्ट्रीमलाइन टैक्स स्ट्रक्चर्स इम्प्रूविंग कंप्लायंस एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग टैक्स पेयर कन्फ्यूजन्स। 2020 में पेंडेमिक रिलीफ मेजर्स। पेंडेमिक related GST relief measures provided critical support including relaxed compliance timelines and reduced tax burdens during crisis. Latest GST updates introduced technological enhancements modernizing tax administrations through automations and improved digital structure सिस्टम। अब पढ़ेंगे हम जीएसटी वर्सेस प्रीवियस टैक्स सिस्टम। की वर्क पेन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। प्रीवियस टैक्स सिस्टम्स imposed multiple taxes creating cascading effects on goods and services। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कास्केडिंग इफेक्ट होता है आपको जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर हमने, ये प्रोडक्ट है 100 रुपये का, 100 रुपये का प्रोडक्ट है, हमने उस पर 10 रुपये CGST लगा दिया और 10 रुपये SGST लगा दिया। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स को हम कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जीएसटी इंट्रोड्यूसेस अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर्स एलिमिनेटिंग द cascading burden. This streamlined approach reduces for overall tax burden and improves cost efficiency across. Previous compliance requires navigations across multiple tax authorization switch procedures. GST compliance through GST and goods and services tax networks. This centralized platform specifies registrations, filing, and payments processes for all taxpayers. Previous systems offered limited input tax credit restricting provides comprehensive inputs tax business to claims to credit to all eligible inputs to enhance cash flow and reduces for all taxes related. Previous tax administrations relied on manual process and papers based filings causing delays and errors. GST operates through digital and automated system ensuring accuracy and efficiency. Real time tracking and transparent reporting enhance compliance and reducing administrative burden। ये शायद आपको उधर का दिख नहीं रहा होगा, इसलिए ये मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ जरा। ठीक है, तो आज के लिए हम बस हम इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।